हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है सीए फाइनल ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के ऊपर में। 4 तरह के कमेटी है इसमें, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये चारों कमेटी इंस्टीट्यूट के फेवरेट हैं जो एग्जाम में आते ही रहते हैं 4 या 5 या 6 नंबर में। एंड इसमें कई सारे लिमिट्स भी दिए हुए हैं। मैंने इन सब पे हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। चारों कमेटी का मैंने एक समरी भी बनाया है जिसमें एक जगह आपको सारा का सारा लिमिट्स मिल जाएगा, जिससे आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एग्जाम टाइम में ये समरी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा याद करने के लिए। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका ये चारों कमेटी से अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे से बन जाएगा एग्जाम में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेन फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स। 3 डायरेक्टर तो मिनिमम रहने ही चाहिए ऑडिट कमेटी में। उसमें से 2/3 ऑफ मेंबर्स शैल बी इंडिपेंडेंट, यानी कि 3 डायरेक्टर मिनिमम और उसमें से 2/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। However, in case of listed entity having outstanding superior right equity shares, audit committee shall comprises of only independent director. और देखते हैं, all members of audit committee shall be financially literate, यानी कि सारे के सारे जो members होंगे ऑडिट कमेटी के वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। एंड at least one member shall have accounting और financial management expertise. एक मेंबर को तो अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज रहना चाहिए। और देखते हैं चेयरमैन कौन होगा ऑडिट कमेटी का, तो शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन शैल प्रेजेंट एट एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी। अब यहाँ शैल लिखा है, यानी कि चेयरमैन को प्रेजेंट होना ही होगा एजीएम में, ताकि वो शेयर होल्डर्स के क्वेरीज को आंसर कर सके। फिर 5th पॉइंट है कंपनी सेक्रेटरी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ कमिटी। कमिटी का सेक्रेटरी कौन होगा, तो कंपनी सेक्रेटरी। फिर है ऑडिट कमिटी में इनवाइट सच एग्जीक्यूटिव्स यानी कि हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन टू प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ कमिटी। ऑडिट कमिटी कुछ एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट करेगा ताकि वो प्रेजेंट रहे मीटिंग में, जैसे कि फाइनेंस डायरेक्टर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर में प्रेजेंट एज इनवाइटी इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। ये केवल प्रेजेंट रहेंगे इनवाइटी की तरह। तो आइए देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉन्स्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। सबसे पहले तो ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को बनाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएगा। वही लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉन्स्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स। अभी यहाँ पे डायरेक्टर्स वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में था कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स विथ मेजोरिटी ऑफ देम being members of board of directors, at least one independent director। इसमें एक independent director तो होना ही चाहिए। In case of listed entity having outstanding superior right equity shares, at least 2/3 of RMC shall comprises independent director। Qualified and independent audit committee में था कि केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही रहने चाहिए लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर में। लेकिन यहाँ आरएमसी में है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ आरएमसी शैल कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर है चेयरपर्सन ऑफ आरएमसी शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन कौन होना चाहिए आरएमसी का, तो बीओडी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेंबर है वही चेयरपर्सन भी होगा। एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी मे बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी। चेयरपर्सन कौन होगा आरएमसी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होगा, लेकिन जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होंगे लिस्टेड एंटिटी के वो मेंबर्स होंगे कमिटी के। आरएमसी शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार तो आरएमसी को मिलना ही होगा। पहले ये वंस था, लेकिन इस बार से अमेंडमेंट है कि ट्वाइस अ ईयर आरएमसी को तो मिलना ही होगा। आइए और देखते हैं। कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ आरएमसी शैल बी ईदर
आरएमसी का जो मीटिंग होगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो मीटिंग होगा, उसमें कोरम कितना क्या रहना चाहिए। तो ईदर 2 मेंबर्स, या तो 2 मेंबर्स रहे मिनिमम, या फिर 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी विच एवर इज हायर। या तो 2 मेंबर रहे या फिर 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी रहे विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि 2 मेंबर मिनिमम और 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी विच एवर इज हायर, उसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर तो बीओडी का रहना ही चाहिए। 6 में है मीटिंग ऑफ आरएमसी शैल बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर that on a continuous basis not more than 180 days shall elapse between any 2 consecutive meetings। 2 लगातार मीटिंग्स के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी आरएमसी का मीटिंग होगा तो 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में। आइए और देखते हैं। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो भी रोल्स होगा, जो भी उनकी जिम्मेदारी होगी, सब कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड में डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और सौंपा जाएगा इसको आरएमसी को कि तुम मॉनिटर करो और रिव्यू करो रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, ठीक है, टू द कमिटी, कमिटी को सौंपा जाएगा आरएमसी को। एंड सच अदर फंक्शंस भी दिया जाएगा एज इट में डीम फिट, एंड सच अदर फंक्शंस शैल स्पेसिफिकली कवर द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो सच अदर फंक्शंस में कवर होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरएमसी शैल मैंडेटरली इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2। फिर लिखता है यहाँ पे कि द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। ये किस पे लगता है आरएमसी? तो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है उनके ऊपर में ये लगता है। डिटरमाइन कैसे होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आइए और देखते हैं इसमें। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल हैव पावर्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। आरएमसी के पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है एम्प्लॉयज से, ऑब्टेन कर सकता है आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस। किसी से सलाह लेना हो तो आउटसाइड किसी लीगल या अदर प्रोफेशनल से आरएमसी सलाह भी ले सकता है, एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर लिखता है सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विथ रेलेवेंट एक्सपर्टीज इफ इट कंसिडर नेसेसरी। तो 3 चीज है, आरएमसी के पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है एम्प्लॉय से, आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है, या फिर सिक्योर कर सकता है अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स जिनके पास में रेलेवेंट एक्सपर्टीज है इफ इट कंसीडर नेसेसरी। तो आइए अब देखते हैं स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी स्पेसिफिकली टू लुक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। जो लिस्टेड एंटिटी है उसको एसआरसी बनाना पड़ेगा ताकि वो लुक कर सके किसके इंटरेस्ट को? तो शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स को। फिर है चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एसआरसी का चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर with at least 1 independent director shall be the member of SRC। मतलब 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, उसमें से भी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए एसआरसी में। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द कमिटी शैल कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ भी 2/3 रहना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर। फिर चेयरपर्सन ऑफ एसआरसी शैल प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी। चेयरपर्सन जो होगा एसआरसी का उसको प्रेजेंट होना ही होगा एजीएम में ताकि वो आंसर कर सके शेयर होल्डर्स की क्वेरी को। फिर है एसआरसी शैल मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। जैसे आरएमसी ट्वाइस अ ईयर मिलता था वैसे ही एसआरसी कितना बार मिलेगा? तो वंस अ ईयर मिलेगा। इसी में एक छोटा सा रोल ऑफ एसआरसी। एसआरसी का क्या रोल होता है? तो ये रिजॉल्व करता है द ग्रीवाइंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी। जो भी सिक्योरिटी होल्डर का ग्रीवाइंसेस है उनको सॉल्व करता है। रिव्यू करता है द मेजर्स टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज
क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि इफेक्टिव एक्सरसाइज हो सके वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर रिव्यू द अधेरेंस ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का क्या पालन हो रहा है। रिव्यू द मेजर्स टेकन, क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि रिड्यूस हो सके हमारा द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड इंश्योर टाइमली रिसिप्ट ऑफ शेयर वारंट एनुअल रिपोर्ट। क्या क्या मेजर्स लिए गए जिससे कि रिड्यूस हो सके द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड इंश्योर हो सके कि टाइमली रिसिप्ट हो रहा है क्या द शेयर वारंट या फिर एनुअल रिपोर्ट। तो आइए थर्ड देखते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट एनआरसी। कौन बनाएगा एनआरसी को? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को कौन बनाएगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे आरएमसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बनाता था, वैसे ही एनआरसी को भी कौन बनाएगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। विच शैल कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। यहाँ भी 3 डायरेक्टर तो रहना ही चाहिए। ऑल ऑफ हुम शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो 3 डायरेक्टर्स होंगे एनआरसी में, उसमें से सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। एंड एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि कम से कम 3 डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसमें से एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर से बोलेंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसमें से एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर 2/3 ऑफ द कमिटी शैल कंप्राइजेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर्स में 2/3 जो होगा कमिटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। फिर सेकंड में है चेयरपर्सन ऑफ कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे भी चेयरपर्सन कौन होगा? जैसे क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में हमने देखा कि वहां भी चेयरपर्सन कौन होता था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वैसे एनआरसी में भी चेयरपर्सन कौन होगा कमेटी का? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। मैंने एक समरी बनाया है इन सभी कमिटीज का, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि कहाँ 1/2 है, कहाँ 2/3 है, कहाँ 3 है, वो सारा। थर्ड में है चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑफ कंपनी वेदर एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव। कंपनी का जो चेयरपर्सन होगा मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनआरसी। जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा वो एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है बट शैल नॉट चेयर सच कमिटी। आइए फोर्थ देखते हैं पॉइंट। फिर है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ एनआरसी शैल बी। एनआरसी का जो मीटिंग होगा उसका कोरम कितना होना चाहिए? तो 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए या फिर 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो एनआरसी का जो मीटिंग होगा उसका जो कोरम होगा उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए या फिर 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब इसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। फिर है एनआरसी शैल मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। एनआरसी भी कितने बार मिलेगा? तो केवल वंस अ ईयर मिलेगा। जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कितने बार मिलता था? तो ट्वाइस अ ईयर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कितने बार मिलता था? वंस अ ईयर। वैसे ही एनआरसी कितने बार मिलेगा? वंस अ ईयर। फिर है चेयरपर्सन मे प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी। अभी हमने क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में देखा था कि चेयरपर्सन शैल प्रेजेंट, मतलब होना ही होगा प्रेजेंट। उसी तरह से हमने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी देखा था कि चेयरपर्सन ऑफ एसआरसी शैल प्रेजेंट। लेकिन जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है उसमें लिखता है कि चेयरपर्सन मे प्रेजेंट, हो सकता है एजीएम में शायद प्रेजेंट शेयर होल्डर्स का क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हाउएवर इट वुड बी अप टू द चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन के ऊपर में निर्भर करता है कि वो डिसाइड करेगा कि हु शैल आंसर द क्वेरीज, कौन आंसर करेगा क्वेरीज का। तो आइए अब देखते हैं इन सभी कमिटीज का समरी को, जिससे कि और क्लैरिटी हो जाएगा और एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी चारों कमिटीज का एक समरी मैंने बनाया है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सबसे पहले क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, फिर सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, थर्ड है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड फोर्थ है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब इन सभी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? तो चारों कमेटी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। कोई भी आए तो मिनिमम डायरेक्टर्स तो आप लिख सकते हैं कि 3 होने चाहिए, चारों में सेम है। अब उस 3 डायरेक्टर्स में से भी इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए?
तो क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में हमने पढ़ा कि 2/3 उसमें से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने कि एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एसआरसी में भी हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में पढ़ा था कि हाफ जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मिनिमम तो सारे में 3 होना चाहिए और इंडिपेंडेंट उसमें से होना चाहिए। क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में 2/3, आरएमसी और एसआरसी में दोनों में 1/1 है एंड एनआरसी में कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब आता है लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर एट इक्विटी शेयर्स, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। तो क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में हमने पढ़ा था कि ओनली इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। आरएमसी, एसआरसी एंड एनआरसी इन तीनों के अंदर में 2/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अब चेयरमैन का बात करते, देखिए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन ऑडिट कमेटी में दोनों के अंदर में ही चेयरमैन कौन होगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, यहां भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन आरएमसी में कौन होगा चेयरमैन, तो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। एंड एसआरसी में कौन होगा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। फिर से देखो चेयरमैन कौन होगा क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में, दोनों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। आरएमसी में कौन होगा, तो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एसआरसी में कौन होगा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर देखो चेयरमैन टू प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी। सबसे पहले क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में शैल है, मतलब प्रेजेंट होना ही होगा। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी शैल है, यानी कि यहां भी कोई ऑप्शन नहीं है, चेयरमैन को तो प्रेजेंट होना ही होगा और आंसर करना होगा शेयर होल्डर का क्वेरी। लेकिन एनआरसी में आपने पीछे पढ़ा था कि मे वर्ड यूज किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं मीट कितना बार मिलेगा ये लोग। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मैंने बताया था कि ट्वाइस ईयर 2 बार मिलता है एटलीस्ट, और एसआरसी और एनआरसी वंस, मतलब दोनों एक एक बार मिलता है। कोरम का पॉइंट देख लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में देख लेते हैं, यहां भी सेम ही है, 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, लेकिन यहां लिखता है इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में है कि इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर एटलीस्ट रहना चाहिए। और एनआरसी में लिखता है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रहना ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।